जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपी टेट का कुछ विलोम शब्द बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला है आपका अतल। अतल का विलोम होता है बीतल। क्या है? अतल। अतल का विलोम होता है बीतल। अतल का अर्थ होता है बिना तल के। अतल का अर्थ होता है बिना तल के और बीतल का अर्थ होता है तल के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है अमित। अमित अमित का मतलब क्या होता है? जिसे मापा ना जा सके। जिसे मापा ना जा सके। परिमित का अर्थ होता है जिसे मापा जा सके। जिसे मापा जा सके। अगला है आपका अर्पित। अर्पित का विलोम होता है गृहीत। अर्पित का विलोम होता है क्या? गृहीत। अर्पित का अर्थ होता है दिया हुआ और गृहीत का अर्थ होता है लिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है अवशेष। अवशेष का विलोम होता है निःशेष। अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा। क्या होता है? बचा हुआ हिस्सा। और निःशेष का मतलब कुछ भी ना बचा। निःशेष का मतलब होता है कुछ भी ना बचा। अगला है अदेय। क्या है? अदेय। अदेय का विलोम होता है देय। अदेय का अर्थ होता है ना देने योग्य और देय का अर्थ होता है देने योग्य मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है उदात्त। उदात्त का होता है विलोम अनुदात्त। उदात्त का मतलब होता है महान। अनुदात्त का मतलब होता है महानता ना होना। महानता ना होना। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों दैविक। क्या है? दैविक। दैविक का विलोम क्या होता है? दैविक का विलोम होता है भौतिक और दैविक का अर्थ होता है ईश्वर से जुड़ा हुआ। ईश्वर से जुड़ा हुआ। भौतिक का अर्थ होता है प्राकृतिक दुनिया, यानी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है युयुत्सा। युयुत्सा का विलोम होता है मैत्री। युयुत्सा का अर्थ होता है दुश्मनी। मैत्री का अर्थ होता है दोस्ती। अब अगला है आपका अर्वाचीन। क्या है? अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। अर्वाचीन मतलब होता है नया और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। ठीक है। अगला है आपका आविर्भाव। आविर्भाव का होता है विलोम तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, यानी दृश्य होना। तिरोभाव का अर्थ होता है अदृश्य होना मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अधिकार। अधिकार का मतलब होता है हक में होना। इसका विलोम होता है अनधिकार। अनधिकार मतलब होता है, इसका अर्थ होता है हक में न होना। अगला है आग्रह। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। आग्रह मतलब होता है निवेदन करना। दुराग्रह मतलब है निवेदन न करना या अर्थात जिद करना। और अगला है अमीश। क्या है? अमीश। अमीश का विलोम होता है निरामीष। अमीश का अर्थ होता है मांसाहारी और निरामीष का अर्थ होता है शाकाहारी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है आविर्भूत। आविर्भूत का विलोम होता है तिरोभूत। आविर्भूत का अर्थ होता है दृश्य होना। तिरोभूत का अर्थ होता है अदृश्य होना। नेक्स्ट है यानी अगला है उपत्यका। उपत्यका का विलोम होता है अधित्यका और उपत्यका का अर्थ होता है क्या? पहाड़ की नीचे की तलहटी। पहाड़ की नीचे की तलहटी। और अधित्यका का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर के समतल भूमि। ठीक है। अगला है चिरंजीवी। क्या है? चिरंजीवी। चिरंजीवी का अर्थ होता है लंबी आयु वाला। इसका विलोम होता है अल्पजीवी। अल्पजीवी का अर्थ होता है कम उम्र वाला। अगला है पुरोगामी। अगला क्या है? पुरोगामी। पुरोगामी का विलोम होता है पश्चिगामी। पुरोगामी का मतलब होता है आगे बढ़ने वाले। आगे बढ़ने वाले। और पश्चिगामी का अर्थ होता है आगे ना बढ़ने वाला। अगला है श्री गणेश। श्री गणेश मीन्स होता है शुरू करना। इति श्री
इतिश्री का मतलब होता है अंत। इतिश्री का मतलब क्या होता है? अंत होता है। अगला है ऋज। ऋज मीन्स होता है सीधा और वक्र मीन्स होता है टेढ़ा। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।